करण जी। अरे आशा, तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं वाकानेर जा रही हूँ। देखिए, वाकानेर से 20 किलोमीटर दूर एक बंगले में हमें एक औरत की लाश मिली। पहचान करने से पता चला है कि उसका नाम शकुंतला देवी। पुलिस तो अपनी छानबीन कर रही है, फिर तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? क्या पता पुलिस कितना टाइम लगाए। और मुझे तुम जल्दबाजी कर रही हो आशा। मेरा ये मानना है कि जिसने शकुंतला देवी की हत्या की है वो शायद तुम्हारे बारे में भी जानता हो और शायद तुम्हें मारने की कोशिश भी करे। तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे कौन जानता है, और जो एक जानता था वो भी। खैर, अब चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं पता लगा के रहूंगी कि शकुंतला देवी कौन थी और उनका मुझसे क्या रिश्ता था। और अगर उनका मुझसे कोई रिश्ता है तो इस रिश्ते की बुनियाद मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी तो कोई फ्लाइट नहीं है। मैं कल सुबह की तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ। प्लीज आज तुम यहीं रह लो। ओके। ये आपके एयर टिकट्स। होटल मैंने बुक कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। थैंक यू। लेट मी हेल्प यू विद दिस। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कहीं भी जाऊं, जिसे अपना समझा वो तो कोई और ही निकला, और जिसे कभी देखा नहीं उसने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा है। कम से कम पता तो करूं कि वो कौन है। यहाँ तो अपने भी रिश्तों की कदर नहीं करते। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम वहां जाकर अपने और शकुंतला देवी के रिश्ते के बारे में पता करो, और मैं यहाँ रहकर ये प्रूफ कर दूंगा कि शकुंतला देवी की मौत मेरे डैड की मौत से पहले हुई है। ताकि वसीयत के अनुसार 200 करोड़ रुपए तुम्हें मिल जाएं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पिता को गुजरे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम पैसों के लिए हाय तौबा मचा रहे हो। आदित्य, एक बात कहूं, मुझे तो लगता है कि तुमने ही अपने पापा को मारा है। यू अपनी औकात में रहो, समझी? अभी तक तो पता नहीं किसकी खैरात पर पल रही थी तुम। 2 पैसे क्या है, अपने आप को महारानी समझने लगी। और कौन जाने शकुंतला देवी के मेरे डैड से पहले कितने रिलेशनशिप रहे हो, क्या पता। वैसे भी उसका काम तो यही था ना, अमीरों को फंसाना और उनकी जायदाद को हड़प करना। तुम्हें पता भी है तुम किसका बाप हो? आदित्य, वैसे भी कोई अपनों को इतना छुपा के थोड़े ना रखता है। आ गए ना अपनी असली औकात पर। तुम्हारी ऐसी गंदी सोच पर मैं सिर्फ हंस ही सकती हूँ। पैसे तो मैं वैसे ही तुम्हारे नाम पर कर देती, पर पिछले 2 दिन में मैंने जिस आदित्य को देखा है उससे मुझे नफरत सी हो गई। तुम पर ना सिर्फ तरस खाया जा सकता है।
यू गेटिंग लेट आशका। तो तुम्हें एक बार छोड़। हेलो, वो अभी अभी निकली है। यस। आपकी जिंदगी में अगर वक्त आपको ऐसे चौंका है तो आप कैसा महसूस करेंगे? ठीक ऐसा ही आशिका के साथ हो रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो अब भी अपने पीछे छोड़ी गई दौलत के बजाय उन रिश्तों को ढूंढ रही है जिसमें उसे थोड़ा सा सुकून मिले। ये सच है कि दौलत हमें राहत देती है, आराम मुहैया कराती है, लेकिन उसके बदले सुकून का वो प्यारा सा लम्हा छीन लेती है। हम ये नहीं कह रहे कि दौलत बुरी चीज होती है, पर दौलत अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है और हम अक्सर दौलत के नशे में उस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, जिसकी कीमत कई बार हमें अपने रिश्तों से चुकानी पड़ती है। आइए देखते हैं आशिका की ये ख्वाहिश उसे कहां लेकर जाती है। मैं मुंबई से तुम्हारे पीछे हूं। मुझे पता है इसके पहले भी तुम पर हमला हुआ। चलो मेरे शकुंतला के बारे में जानना चाहती हूँ। शकुंतला के बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन आप कैसे जानते हैं उन्हें? मैं सब बाद में बताऊंगा। आओ मेरे साथ। आओ ना बेटा। इन्हें जानती हो? ये कौन है? यही है शकुंतला,
यही है शकुंतला। जिसने आपके लिए संपत्ति छोड़ी है वो इस दुनिया में नहीं रही। शकुंतला, उससे तो मैं बहुत तरस रहता हूँ। शकुंतला देवी के साथ आपके रिश्ते। शकुंतला देवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनका मुझसे रिश्ता क्या है? शकुंतला तुम्हारी माँ है, माँ है, माँ है। संभालो अपने आप को बेटा। मेरे पिता कौन है? तुम्हारा पिता मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा पिता। किसी काम के ना तुम दोनों। एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं होता, बेवकूफ कहीं के। यकीन नहीं आता? एक मिनट। ये और ये है हमारे प्यार की कुछ निशानियां। शकुंतला मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शकुंतला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। रुको बेटा, बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अभी तुम बहुत थकी हुई हो, थोड़ी देर आराम करो। सालों बाद आज मैं खुश हूं, मेरी बेटी जो मुझे मिल गई है। लेकिन ये बात किसी को बताना मत, तुम्हारी जान को खतरा है। और तुम तो जानती हो ना, ये सारा मामला शकुंतला की वसीयत से जुड़ा हुआ है। और एक बात का ध्यान रखना, जब मैं बाहर हूं तो कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकल। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। बहुत दर्द हो रहा है। तो दवाई ली तुमने टाइम? ली है। मेक मी फील वेरी ड्रूपी है। ओके, तो तुम ऊपर जाके आराम क्यों नहीं करते? बस जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हेलो मिस्टर आदित्य। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या हुआ? ओह, सर पे चोट लगी है। वो बस कहीं गिर गए थे क्या? हाँ, वो हमला हुआ है। रिलैक्स, बैठे बैठे। कैसा हुआ सब? वो मैं किसी को मिलकर आ रहा था और मेरी गाड़ी खराब हो गई। जब गाड़ी ठीक करने के लिए मैं उतरा, बोनट खोला तो पीछे से कुछ लोगों ने मुझ पे अटैक किया। क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से आ रहे थे? आप क्या करेंगे जान के कि मैं कहाँ से आ रहा था? देखिए मिस्टर आदित्य, पिछले कुछ दिनों से इस घर में काफी कुछ घट चुका है, इसलिए मामले की तह तक तो जाने पड़े। मैं डॉक्टर के पास से आ रहा था। क्यों, बीमार हो? नहीं। कोई और बीमार है? नहीं। तो फिर डॉक्टर के पास जाने की वजह? मैं डॉक्टर के पास ये पता करने गया था कि मेरे डैड की डेथ पहले हुई है या फिर शकुंतला देवी। बहुत जल्दी है आपको ये सब जानने की। हाँ, जल्दी है, क्योंकि बहुत कम टाइम है और बहुत सारा काम करना है, और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। सोचिए, जरूर सोचिए, लेकिन आपके सोचने के अंदाज से मुझे ये लग रहा है कि आपका पुलिस पर से विश्वास उड़ गया है। आपको ये लग रहा है कि ये
अटैक मैंने अपने ऊपर खुद करवाया है। ऐसा मैं नहीं, आप खुद कह रहे हैं। तो आपका मतलब ये है कि अपराधी मैं हूं? ये मैं नहीं, ये भी आप खुद ही कह रहे हैं। देखिए मिस्टर आदित्य, जब तक पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाती तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अच्छा एक बात बताइए, आप पर जिन लोगों ने हमला किया, आप उनमें से किसी को जानते हैं, पहचानते हैं? जी नहीं। आपकी किसी से कोई जाति दुश्मनी? मैं मुंबई कम और बैंगलोर ज्यादा रहता हूँ, एंड आई एम श्योर मेरी यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है। आशका कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई। ठीक है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। अगर आपको भी कुछ पता लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताइए। श्योर। फिर मैं चलता हूँ। बाय द वे मिस्टर आदित्य, आप अपना ख्याल रखिए। आशका जिस रिश्ते को ढूंढते हुए यहाँ आई थी, उसे शायद वो रिश्ता मिल गया। क्या ये सच है, या ये भी उसकी जिंदगी में आए हुए छलावों में एक और छलावा भर है? राणुभा के रूप में उसे उसका पिता मिल गया। ये सोचकर आशका अभी थोड़ी सी राहत महसूस कर ही रही थी कि आशका को किडनैप कर लिया गया। किसने किया होगा उसे किडनैप? क्या ये सब कुछ उसे मिलने वाली दौलत के कारण हो रहा है? जिस दौलत से आशका हमेशा दूर रही, क्या वही दौलत मुसीबतों का पहाड़ बनकर उसकी जिंदगी पर आ गई? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं गौरव चोपड़ा कल फिर लौटूंगा, इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो सावधान।